सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 9 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एकीकृत कचरा प्रबंधन संयंत्र यानी कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है? ए उत्तर प्रदेश ने, बी मध्य प्रदेश ने, सी गुजरात ने, या डी तेलंगाना ने? तो कौन? गुजरात राज्य ने इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में, कहा है? गुजरात के अहमदाबाद में इस विशाल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है जो जीरो वेस्ट मॉडल पर आधारित है और प्रतिदिन 3000 टन, कितना? 3000 टन, 3000 टन, ठीक है, टन, ठीक है, कचरे को ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। क्या? कचरे को ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न देते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 में किस राज्य को नवाचार यानी कि इनोवेशन में प्रथम स्थान मिला है? ए कर्नाटक को, बी महाराष्ट्र को, सी तमिलनाडु को, या डी केरल को? तो किसको मिला है प्रथम स्थान ये इनोवेशन में? ये मिला है ये कर्नाटक को। इसके किस प्रोग्राम में ये रिपोर्ट जारी की गई? स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 में। कर्नाटक ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश के कारण लगातार तीसरे वर्ष नवाचार में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? ए टी रविशंकर को, बी संजीव सान्याल को, सी डॉक्टर राजीव रंजन को, या डी विवेक जोशी को? तो कौन है ये संजीव सान्याल? ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी है संजीव सान्याल को, ऑप्शन बी। आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को एम राजेश्वर राव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में भारत के किस लोक गायिका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? ए शारदा सिन्हा को, बी मालवी अवस्थी को, सी मैथिली ठाकुर को, या डी तीजन बाई को? किसको दिया गया? ये तीजन बाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसमें? 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में। पंडवानी, क्या है? पंडवानी लोक गायन की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई, क्या तीजन बाई को भारतीय लोक कला को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अंबर। क्या है? प्रोजेक्ट अंबर किससे संबंधित है? ए अंतरिक्ष पर्यटन से, बी कौशल विकास से, सी समुद्री सुरक्षा से, या डी बाघ संरक्षण से? किससे संबंधित प्रोजेक्ट अंबर? ये संबंधित है कौशल विकास से। क्या? कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट परियोजना क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में युवाओं को क्या है प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार और निजी कंपनियों की एक संयुक्त पहल है। का एक संयुक्त पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, क्या ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए जर्मनी के साथ, बी जापान के साथ, सी फ्रांस के साथ, या डी यूएस के साथ? किसके साथ? ये जर्मनी के साथ में, ऑप्शन ए। भारत और जर्मनी ने नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, ठीक, और परिवहन के लिए एक कॉरिडोर विकसित करने पर सहमति जताई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे बड़े सौर पार्क खवाड़ा सोलर पार्क की क्षमता कितनी तय की गई है जो हाल ही में पूरी तरह कार्यात्मक हुआ है? ए 25 में गीगावाट, बी 30 गीगावाट, सी 45 गीगावाट, या डी 50 गीगावाट? किस क्षमता? ये क्षमता की गई है 30 गीगावाट तक। ठीक है। कच्छ, ठीक है, कच्छ गुजरात में स्थित खवड़ा खवड़ा सोलर पार्क
अब दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान वाला अक्षय ऊर्जा पार्क बन गया। कितना है इसका क्षमता? ये क्षमता है 30 गीगावाट का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में किस शहर को फिर से भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया? ए सूरत को, बी नवी मुंबई को, सी इंदौर को, या डी वाराणसी को? किसको? ये इंदौर को। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। क्या इंदौर शहर ने अपनी स्वच्छता प्रथाओं और कचरा प्रबंधन में उत्कृष्टता बनाए रखते हुए लगातार 9वीं बार यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी खेप सौंपी? दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी खेप सौंपी है? ए वियतनाम को, बी फिलीपींस को, सी इंडोनेशिया को, या डी मलेशिया को? किसको? ये फिलीपींस को सौंपी गई है दूसरी खेप। फिलीपींस को अपनी तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति की है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया? ए 8 फरवरी को, बी 9 फरवरी को, सी 10 फरवरी को, या डी 11 फरवरी को? कब मनाया गया? ये 10 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, विश्व दलहन कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया जाएगा। ये विश्व दलहन दिवस 2026 10 फरवरी को मनाया गया। दालों के पोषण संबंधी दालों के पोषण संबंधी लाभों और सतत खाद्य सामग्री में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 60 फुट यानी गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? ए तजिंदर पाल सिंह तूर, बी नीरज चोपड़ा, सी अविनाश साबले, या डी मुरली श्री शंकर? तो कौन है ये? तजिंदर पाल सिंह तूर है। ऑप्शन ए है तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल ने कजाकिस्तान में आयोजित चैंपियनशिप में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है जो फैक्ट्री असेंबली में मदद करेगा? ए टाटा मोटर्स, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी महिंद्रा एंड महिंद्रा, या डी HCL टेक? कौन? ए रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का पहला एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया जो फैक्ट्री असेंबली में मदद करेगा। रिलायंस अपनी जामनगर रिफाइनरी और अन्य विनिर्माण इकाइयों के लिए नमो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का सफल परीक्षण पूरा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 500 रुपए प्रति क्विंटल की विशेष वृद्धि की घोषणा की है? ये गेहूं के, बी सरसों, सी चना, या डी धान? कौन? ये तिलहन है, सरसों। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने सरसों के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी राजधानी को बदलने की आधिकारिक घोषणा की है? कौन पड़ोसी देश पूछ रहा है जिसने अपनी राजधानी को बदलने की आधिकारिक घोषणा की? ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी नेपाल, या डी मालदीव? कौन? ये मालदीव है। ठीक है, अपनी राजधानी बदलेगा मालदीव। मालदीव सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री स्तर को देखते हुए हुल हुमले को पूरी तरह से प्रशासनिक राजधानी बनाने की योजना पेश की है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान पूछा, भारत का स्थान क्या है? ए 10वां, बी 13वां, सी 15वां, या डी 18वां? तो भारत का स्थान है 15वां इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान 15वां है।
सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के कारण भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में 2 अंकों का सुधार हुआ है। थैंक यू जी, धन्यवाद।